Hi everyone, today we will continue our ICSE practice series of the board 2019. ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस जिसका 3 बीट्स था, हर एक क्वेश्चन में उसको हमने डिस्कस कर लिया एंड आज हम और 2 या 3 क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कवर अप करने के लिए। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैट्रिसेस से आया है। कौन से चैप्टर से आया है? मैट्रिक्स चैप्टर से आया है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन दिया गया है, कुछ नहीं करना है, बस इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों को ऐड करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे सॉल्विंग। ओके, साइन ए इंटू साइन ए कैसे लिखूँगा मैं? ऐसे लिखते हैं, साइन ए इंटू साइन ए। अच्छा, फिर साइन ए इंटू माइनस कॉस ए, साइन ए इंटू माइनस कॉस ए। ओके, देन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, अगेन साइन ए इंटू साइन ए। ओके, अब इसका ब्रैकेट दे दो। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। कॉस ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे प्लस साइन दे देता हूँ। कॉस ए इंटू कॉस ए, फिर कॉस ए के साथ साइन ए इंटू होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, देन कॉस ए इंटू माइनस साइन ए, कॉस ए के साथ इंटू करेंगे माइनस साइन ए, फिर कॉस ए के साथ कॉस ए। हो गया, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं वहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि साइन ए इंटू साइन ए होते हैं हमारा साइन स्क्वायर है, क्या होता है? एक्सक्यूज मी, साइन स्क्वायर है, साइन ए इंटू कॉस ए होगा माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए वैसे ही रहेगा, साइन ए इंटू कॉस ए सेम रहेगा, साइन ए इंटू साइन ए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट प्लस को प्लस साइन दे दो। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। ओके, कॉस ए इंटू साइन ए वैसे ही रहेगा, सेम, कुछ नहीं चेंज। कॉस ए इंटू माइनस साइन ए, सिर्फ सजा के लिख देता हूँ, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब कॉस ए इंटू कॉस ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों के बीच थोड़ा सा गैप रखना। ओके, अब इसके साथ दोनों सेम ऑर्डर में है, आराम से ऐड भी कर सकते हैं। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देन माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस ये कॉस ए इंटू साइन ए को मैं लिखता हूँ साइन ए इंटू कॉस ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट साइन ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ पे क्या है? माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? दे दो ब्रैकेट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। ओके, अब माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 0। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अगेन 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस
प्रॉपर ऑर्डर में हमें उसको लिखना है, देन 1 बाई 1 क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट करते हैं बिट 2 में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, m and n are 2 points on the x axis and y axis respectively. p क्या है, 3 2 divides the line segment in the ratio 2:3। m and n का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, ये स्लोप ऑफ m n निकालना है। अच्छा, क्या दिया हुआ है, m and n are 2 points on the line x axis and y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। मतलब m एक पॉइंट है जो कौन सा एक्सिस के ऊपर होता है, x एक्सिस के ऊपर। ये होता है x एक्सिस, ये हुआ हमारा y एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट हम लेते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, ये क्या होता है, 1 0 होता है इसका, 2 0 3 0 4 0 5 0, बट हमें उसका कोऑर्डिनेट्स पता है ही नहीं। तो हम इस एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, m पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, x0 मान के चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस का कुछ वैल्यू रहेगा, लेकिन y एक्सिस x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इसलिए y पार्ट जो होता है उसका ये 0 होगा। क्लियर। वैसे ही जो n होगा वो y एक्सिस के ऊपर होगा, तो ये जो पॉइंट्स है y एक्सिस के ऊपर, ये क्या होता है, ये होता है 0 1 0 2 0 3 0 4, इस तरह का होता है। जो n पॉइंट होगा वो हो जाएगा क्या, 0 y, ठीक है। अब P, अच्छा, तो m and n are 2 points on the x axis and y axis respectively। P जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2, मतलब ये होता है x, ये होता है y, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट mn। मतलब मान लो ये एक लाइन है, हमें पता नहीं है, ठीक, गैस करते हैं, ये एक लाइन मैंने खींच लिया। ओके, तो ये लाइन के ऊपर जो m होगा वो कौन सा एक्सिस, मान लो ये m है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है 5 है या नहीं है, बट गैस कर रहे हैं, समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये पॉइंट मान लो m है जो x एक्सिस के ऊपर है, एंड ये पॉइंट जो कि n है जो हमारा y एक्सिस के ऊपर है, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका होगा x0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 y, ठीक है, इसका x0 एंड इसका क्या होगा 0 y होगा, ठीक है। अब P कोई पॉइंट है जिसका वैल्यू है 3 2, ओके, मान लो इसके ऊपर ये एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 2, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट mn इन द रेशियो 2:3। तो P पॉइंट mn लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। मतलब ये जो पार्ट है ये 2 बोल सकते हैं हम, एंड ये हिस्सा क्या 3 बोल सकते हैं। ओके, इसको Pm जो होता है दैट इज़ 2 होगा, Pn क्या होगा 3 होगा। तो हम यहाँ पे Pn को मैं क्या करता हूँ m1 बोलता हूँ, एंड Pn जो होता है हमारा m2 होता है। मतलब m1 एंड m2 का रेशियो क्या होता है 2:3 होता है। तो कुछ डाटा हम यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। तो सबसे पहला m का वैल्यू हमने x0 लिया, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं m क्या होता है x0, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट था, एंड ये दोनों वैल्यू को मैं क्या लेता हूँ बाद में बताऊँगा। अब n क्या है हमारा 0 y, क्लियर, m एंड n की बात हो गई। अब p का कोऑर्डिनेट क्या है 3 2, क्लियर। अच्छा, जो m होता है इसका वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इसको x1 इसको y1 मान के चलता हूँ, n का वैल्यू को होता है x2 इसको y2 करता हूँ, एंड ये जो p है इसको मैं x एंड y मान के चलूँगा, क्लियर। अब हो गया, m मिल गया, n मिल गया, p मिल गया। अब p पॉइंट m n लाइन सेगमेंट को 2:3 रेशियो में कर रहा है। मतलब pm होता है 2, pn होता है 3। अभी मैंने बोला जो pm को m1 एंड p2 को क्या मान के चलते हैं m2, ओके। तो m1 बाय m2 होता है हमारा 2:3। समझ में आया?
m1/m2 क्या होता है 2:3। अब इस क्वेश्चन के साथ हमारे एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है? ये जो x है इसको पाने के लिए ओके एक फार्मूला हमें बताया गया है। कौन सा फार्मूला? x की वैल्यू कैसे निकलता है? x की वैल्यू पाने के लिए फार्मूला कहता है कि m1 इंटू x2, क्या फार्मूला है? m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। ये आप लोगों को पता होता है कि x इसका जो वैल्यू कैसे निकलेगा, m1 के साथ क्या करना पड़ता है x2 प्लस में m2 x1 बाय m1 प्लस m2। तो m1 हमारा कितना है? m1 हमारा 2 है, m2 3 है, तो m1 इंटू x2 2 इंटू x2 कितना 0 प्लस m2 इंटू x1 m2 कितना 3 x1 कितना है x है ओके इसका वैल्यू हमें पता नहीं है बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3 5 ओके हमें पता है x का वैल्यू कितना 3। अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। x का वैल्यू 3 लगाता हूँ इक्वल्स टू 2 इंटू 0 हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू हो जाएगा 3x 0 प्लस 3x होता है हमारा 3x बाय 5 ओके दिस इम्प्लाइज 3 इंटू 5 क्या था 15 इक्वल्स टू 3x इम्प्लाइज x इक्वल्स टू ये 3 उस तरफ चला जाएगा 15/3 हो जाता है हमारा 5। समझ में आया? x का वैल्यू कितना आया 5। मतलब ये पॉइंट क्या होता है x0 ये हो जाता है हमारा 50। क्लियर? सेम फार्मूला हम क्या करेंगे y के लिए अप्लाई करेंगे। तो y कहता है क्या करोगी y का फार्मूला कहता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 और कुछ नहीं करना है। y का वैल्यू हमें पता है कितना 2 ओके इक्वल्स टू m1 y2 m1 अगेन 2 है। अच्छा y2 कितना y2 होता है हमारा y प्लस m2 y1 m2 कितना है हमारी 3 y1 कितना 0 बाय अगेन m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 होता है हमारा 5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये होता है 2y दिस इम्प्लाइज 2 इक्वल्स टू 2y प्लस में 0 मतलब 2y बाय 5 ओके। अब y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे अगर 2 2 कैंसिल कर देंगे सीधा y का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो 2y इक्वल्स टू 2 5 जा 10 दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 5। अगर y इक्वल्स टू 5 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0 5 मतलब हमने जो गैस किया था गैस करने वाला पॉइंट क्या है ये 5 है। ठीक समझ में आया? तो हमें मिल गया किसका कोऑर्डिनेट m एंड n का कोऑर्डिनेट मिल गया। m होता है 50 n होता है 05। सेकंड क्वेश्चन है स्लोप ऑफ mn का स्लोप कैसे निकालना है। अगर एक लाइन सेगमेंट दिया गया है उसका स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं एक उसके लिए भी एक फार्मूला होता है। अगर एक हमें लाइन सेगमेंट प्रोवाइडेड है एंड उन लाइन सेगमेंट का m एंड n जो एंड पॉइंट्स हमें दिया गया है तो स्लोप पाने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। स्लोप का फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है इसका होता है x1 y1 हमने मान के चला था हाँ या नहीं एंड इसका x2 y2। तो स्लोप कहता है अगर एक लाइन सेगमेंट तुम्हें दिया गया है एंड उसी का एंड पॉइंट्स तुम्हें पता है x1 y1 x2 y2 अब मिल गया हमें 5 0 0 5 ओके। x1 y1 कौन था ये था x1 y1 एंड ये होता है x2 y2। ठीक अब हम क्या करेंगे स्लोप पाने के लिए y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 हमारा कितना होता है y2 होता है कितना 5 ओके माइनस y1 कितना होता है y1 यहाँ आ जाओ 0 बाय x2 कितना होता है 0
x1 कितना होता है 5, 5 माइनस 0 होता है 5, 0 माइनस 5 होता है -5। ये हो जाता है हमारे -1 इज द स्लोप ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो पिक्चर मैंने बनाया ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया, ये एग्ज़ाम में नहीं करना है, ठीक। ये सिर्फ कंसेप्चुअली हमें से ये डाटा को समझने के लिए ये पिक्चर मैंने बनाया, लेकिन ये आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं करना है। सिर्फ जो मैंने लिखा उतना ही डाटा समझ के करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट इज फ्रॉम द चैप्टर मेंसुरेशन, ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज melted and made into a solid cylinder of height 32 cm, रेडियस ये जो सी एस है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हमें निकालना है। ओके, ये सिलेंडर का रेडियस कितना होगा एंड सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ नहीं है बट ये जो स्फीयर एंड सिलेंडर दिया गया है हमें उसका एरिया एंड वॉल्यूम का फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि क्या दिया गया है, इसको मेल्ट करके ये बना गया, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा इसके बराबर होगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये जो सिलेंडर बनाया गया इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका जो वॉल्यूम होगा इसी के बराबर होता है, समझ में आया। ये दोनों का वॉल्यूम क्या होता है सेम होता है, इसलिए ये दोनों का वॉल्यूम अगर हम सेम करते हैं तो फिर हम इसी का आंसर कर पाएंगे। बट ये दोनों का वॉल्यूम का फार्मूला हमें क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द डाटा इसका जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, क्या है 6 सेंटीमीटर है। एंड सिलेंडर का हाइट जो होता है, इसका जो हाइट होता है सिलेंडर का, यहाँ पे कर देते हैं, ये जो होता है 32 सेंटीमीटर होता है। ओके, दोनों का यूनिट सेम है, पहली बात कोई इशू नहीं। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने से हमें इसका रेडियस मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सी एस ए आराम से उसका फार्मूला याद करके लगा देंगे, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द डाटा अगर ये 4/3 पाई आर क्यूब है, लिखते हैं डिटेल में लिख देता हूँ थोड़ा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसको मेल्ट करके इसको बनाया गया है। मतलब ये जितना स्पेस लेता था ये भी उतनी ही स्पेस लेगा, क्यों, इसका पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है एंड ये सॉलिड सिलेंडर है। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब एंड इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। एंड ये जो आर है ये कितना दिया गया है 6 दिया गया है। ओके, लगाते हैं वैल्यू, दोनों तरफ पाई है, पाई पाई को काट लो। अब 4/3 वैसे ही रहेगा, आर का वैल्यू 6 दिया है, 6 का क्यूब। अब आर स्क्वायर एच, ये आर हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। आर स्क्वायर लिखता हूँ, एच का वैल्यू हमें पता है दैट इज 32। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करता हूँ मैं देखना। 4/3 इंटू 6 का क्यूब होता है 216, आर स्क्वायर इंटू 32। क्लियर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। 4 इंटू 72, ये जो 32 है इसको इस तरफ ले आता हूँ। ओके, 4 इंटू 72 बाय 32 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब 4 8 जा 32, 8 9 जा 72। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो आर का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, क्योंकि रेडियस में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, पूछ रहा है रेडियस, रेडियस मिल गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पूछ रहा है सी एस ए कितना, सी एस के का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है
2 पाई आर एच, पता है सब वैल्यू। पाई का वैल्यू दिया है 3.1, आर मिल चुका है 3, एच दिया गया है 32। पाई है 3.1, आर है 3, एच है 32। आप लोगों का काम है इसका मल्टीप्लिकेशन करके कमेंट में इसका CSA कितना होगा ज़रूर लिखना, ठीक है। वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के पास, ये होगी नंबर 3 हमारा। नंबर 4 क्या कहता है? नेक्स्ट इज k प्लस 3, k प्लस 2, 3k माइनस 7, 2k माइनस 3, ये सारे प्रपर्सन में आते हैं। तो फिर k का वैल्यू बताओ। अगर ये प्रपर्सन में आते हैं तो हमें पता है क्या, इन चारों को प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ लिख लेंगे। अगर लिख लेते हैं तो काम बन जाएगा हमारा। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या कहता है? अगर ये प्रोपोर्शन में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इजाज 3k माइनस 7 इज टू 2k माइनस 3। इतना तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि ये प्रोपोर्शन में आता है। अगर प्रोपोर्शन में आता है तो k प्लस 3, k प्लस 2 का जो रेशियो होगा 3k माइनस 7, 2k माइनस 3 का रेशियो के साथ इक्वल होगा। एंड दिस इम्प्लाइज k प्लस 3 बाय k प्लस 2 इक्वल्स टू 3k माइनस 7 बाय 2k माइनस 3। ओके, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये इसके साथ इंटू कर देते हैं, k प्लस 3 होल इंटू 2k माइनस 3 इक्वल्स टू k प्लस 2 इंटू 3k माइनस 7। ठीक है, अब k इंटू 2k, इसके साथ ये पूरा टर्म इंटू करेंगे, फिर सेकंड टर्म के साथ ये पूरा टर्म। अगर k के साथ इसके साथ ये पूरा टर्म इंटू करते हैं, क्या होगा, k इंटू 2k हो जाता है 2k स्क्वायर, फिर k इंटू माइनस 3k, पहले साइन इंटू करना फिर नंबर। अब ये सेकेंड टर्म के साथ ये पूरा इंटू करेंगे, 3 इंटू 2k 6k, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, ओके, इक्वल्स टू k इंटू 3k स्क्वायर, k इंटू माइनस 7k, 2 इंटू 3k, इसके साथ इसको करता हूँ, 2 इंटू 3k 6k, 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14। ओके, तो अब जो लाइक टर्म्स है बीच में, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 2k स्क्वायर को मैं 2k स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 3 प्लस 6 कितना होगा, माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा हमारा प्लस 3k माइनस 9। अब 3k स्क्वायर माइनस 7 प्लस 6 होता है हमारा माइनस 1k माइनस 14। अब सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, ओके, नहीं तो ये पूरा टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो 2k स्क्वायर से माइनस होने से 3k स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो लेफ्ट में है इसको RHS ले जाता हूँ, ठीक। तो लेफ्ट में कितना रहेगा, 0 रहेगा, राइट में सारा टर्म ले जाता हूँ, 3k स्क्वायर, 2k स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो माइनस 2k स्क्वायर होगा, सजा के लिखता हूँ सीधा, माइनस 1k प्लस 3k उस तरफ जाएगा तो माइनस 3k होगा, माइनस 14 था यहाँ पे, माइनस 9 साइड चेंज करेगा तो प्लस 9 होगा। मैंने क्या किया है, जो जिसके पास जाएगा उसी को मैंने सीधा सजा के लिख दिया, नहीं तो दुख होगा ना इधर उधर करके लिखेंगे तो, इसलिए मैंने सब अपनी चाहत के हिसाब से सजा के लिख दिया हूँ, ठीक। अब 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कितना होता है, k स्क्वायर होता है, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4k होता है, माइनस 14 प्लस 9 माइनस 5 होता है, इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब इसका अगर हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं तो k का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के टाइम 2 ही वैल्यू आते हैं। एंड ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कहता है ये कौन सी फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मिडिल टर्म क्या है हमारी, ये bx है, इसका जो x का कोफिशिएंट b, इसको हमें ब्रेक करना है, ओके। एंड प्रोडक्ट हमारा कितना होगा,
प्रोडक्ट होगा AC के बराबर। ओके, यहाँ पे AC कितना है के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, C -5 है। ओके, A हमारे यहाँ पे 1 है, C कितना है -5 है। अब AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा हमारे लिए -5। ओके, तो प्रोडक्ट हमारा कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। जो B है दैट विल बी आवर सम, ये हमारा प्रोडक्ट है, एंड हमारा सम जो होगा दैट विल बी -4। अब हम क्या करेंगे, ये -5 को फैक्टराइज करेंगे एंड ऐसे सजाएंगे जैसे कि सम हमें -4 आना चाहिए। तो -5 पहले साइन को हटाओ, माइनस को हटाने से कितना बचेगा 5। 5 में सिर्फ 1 और 5 होते हैं, 5 में सिर्फ क्या होता है सॉरी 1 और 5 होते हैं। तो ये 1 और 5 को हम ऐसे सजाएंगे जैसे कि हमें -4 मिल जाएगा। अगर -5 + 1 कर देता हूँ तो मिल जाएगा, -5 + 1 होता है कितना -5, -5 × +1 -5, -5 + 1 -4 भी होता है। अब हो गई काम। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। देखना यहाँ पे के स्क्वायर -4k के बदले में क्या लिखूंगा, -5k + 1k। ओके, -5 जैसा था वैसे ही रहेगा, हाथ मत लगाना इसको। अब के स्क्वायर को के स्क्वायर ही रखूँगा। ओके, के स्क्वायर को के स्क्वायर रखने से कैसे होगा, हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। ठीक, पहला 2 टर्म से कितना कॉमन जाएगा, के कॉमन जाएगा, ले लिया कॉमन, कितना बचेगा, के स्क्वायर था तो एक ही के बचेगा। यहाँ पे एक के जा चुका है तो -5 बचेगा। अब प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन जाएगा नहीं, कितना जाएगा तो 1, यहाँ पे हो जाएगा k -5। अब यहाँ पे भी k -5, यहाँ पे भी k -5, फिर से क्या करेंगे k -5 हम कॉमन ले जाएंगे एंड बचेगा क्या, k यहाँ पे बचेगा 1, k + 1 = 0। अब अगर ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, इसमें से कोई एक 0 होगा, जबकि ये जो प्रोडक्ट है हमें क्या मिलेगा, 0 मिल सकता है। ओके, तो अगर ये 0 होता है, अगर पहला टर्म 0 होता है तो हमें k क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अगर सेकेंड टर्म 0 होगा तो हमें k कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारी k की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रोपोर्शनैलिटी या फिर प्रॉपर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऑलरेडी अभी हमने किया था क्या, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके प्रोडक्ट से निकाल दिया, बट यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखना यहाँ पे a कितना है 1 है, b कितना -4, c -8, एंड हमें मिडिल टर्म अगर फैक्टराइज करेंगे तो कैसे, देखना है यहाँ पे a हमारा होता है 1, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, ax² + bx + c। तो a हो गया हमारा 1, b हो गया हमारा -4, c हो जाता है हमारा -8। अकॉर्डिंग टू द डाटा ac होना है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए ac। ac मतलब यहाँ पे a × c, 1 × -8 मतलब -8 होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट। सम होना चाहिए कितना, b क्या है हमारा -4। हम कैसे भी करके ये -8 को ब्रेक करने से हमें -4 नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 8 होता है 1 × 8, 2 × 4, ये 2 फॉर्मेट से हमें -4 नहीं मिलने वाला है। देखो जैसे भी करना, इसको प्लस माइनस जो भी करो, 8 - 1 -8 -8 -1 -8 -9, तो कैसे भी करके 4 नहीं आएगा। ये दोनों को भी कैसे भी सजाओ 4 नहीं मिलेगा। -2 -4 -6 -2 + 4 2 -2 सॉरी 2 -4 -2 -4 नहीं आने वाला है। तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास और एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला, अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो x पाने के लिए एक सीधा फार्मूला कहता है -b ± b² - 4ac का √/2
2a। ऑलरेडी मैंने ABC लिख रखा है, ठीक। तो माइनस बी का वैल्यू कितना, -4, माइनस साइन दिया, b का वैल्यू -4 तो b के बदले -4 लिखा, प्लस और माइनस b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना 1 है, c कितना -8, ओके, बाय 2 इंटू a कितना 1। अब माइनस ऑफ -4 हो जाता है 4, प्लस -4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, 4 इंटू 8 होता है 32 बाय 2। अच्छा, 4 प्लस माइनस 16 प्लस 32 कितना होता है 48 का अंडर रूट बाय 2। अब क्या करोगे, 48 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, फिर से क्या करेंगे हम, ये 48 का जो भी निकलेगा उसको लिख लेते हैं। 48 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12, 2 6, 2 3, क्या आता है, ये पेयर होता है, ये पेयर होता है, लेकिन 3 का कोई दोस्त है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे 2 4 रूट 3 करेंगे। तो 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाय 2। फिर अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4/2 में कर देता हूँ, प्लस माइनस 4 रूट 3/2 कर देता हूँ। देखना 4/2 प्लस माइनस 4 रूट 3/2, तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू भी हमें याद होना चाहिए। रूट 3 का वैल्यू होता है हमारा कितना, 1.732, ठीक है, 1.732। यहाँ पे लिख लो 2 प्लस माइनस 2 इंटू 1.732। तो ये अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा हमारे लिए 2 प्लस माइनस 1.732 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 34, 3.464। 2 प्लस 3.464 एक ही वैल्यू आएगा, 2 माइनस 3.464 और एक वैल्यू आएगा। ओके, फिर से सुनना, 2 प्लस करेंगे 3.464 तो एक वैल्यू आएगा, 2 माइनस 3.464 तो और एक वैल्यू आएगा। ठीक, वैसे ही ये जो आंसर होगा इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक, तो आज हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किया और हर एक क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स का था, डिफरेंट फ्लेवर्स का भी था। होप आप लोगों ने क्लास को अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।